मॉर्निंग। रंजन सड्डा पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने कैलकुलेशन का बेस रखा है। अगर हम कुछ नंबर को मल्टीपल करते हैं तो राइट साइड से रेगुलर कितने सारे जीरोज बनते हैं। तो आज का मेरा क्लास का थीम यही है, तो आए इस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि हम कहते हैं 1 से लेकर 20 तक के नंबर, तो 1 से लेकर 20 तक के नंबर में अगर हम ये कहें कि 2 कितनी बार शामिल है, कैसे निकालेंगे? 3 कितनी बार शामिल है, 4 कितनी बार शामिल है, 5 कितनी बार शामिल है। तो चलिए पहले इस चीज को हम झांकते हैं कि ये चीज कैसे होता है। हम अभी निकाल रहे हैं 2 कितनी बार, है ना। 2 की संख्या कितनी बार होगी जब 1 से 20 तक के नंबर को हम मल्टीपल करेंगे, यानी इसके फैक्टर में हाउ मैनी टूज कह सकते हैं। तो अंतिम संख्या को 2 से आप डिवाइड करते हैं, रिजल्ट आ गया 10। ये जो भागफल आया इसको पुनः 2 से डिवाइड करते हैं 5, फिर जो आ गया आपका उसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं आप, बचा 2। ध्यान रखेंगे डिसमिल आपको नहीं लेना है। और फिर ये 2 में आप 2 से डिवाइड करते हैं, आ गया 1। अब ये 2 से नीचे आ गया तो इसको ब्रेक कर दें, यानी कितने सारे टूज आ गए? 10, 5 15 और 2 17 और 1 18। यानी इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 18 ठो 2 मिलेगा। अगर हम 3 की बात करें, 3 कितनी बार, वही काम हम 3 से डिवाइड करके करेंगे। 3 6 18, 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। अब ये 3 से नीचे आ गया इसलिए हमारा ब्रेक, तो ये हो गया 6 और 2 8। अगर हम कहें 5 कितनी बार है, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। आप देखते हैं फर्स्ट ही राउंड में ये नंबर 5 से छोटा आ गया, तो हमारा यही जो है 4 वो गिनती में आ गया। अब सवाल है इस बात का जीरोज से क्या लेना देना है। तो हम जीरोज की अवधारणा पर ध्यान देते हैं। आपने शायद ये फील किया हो कि जीरोज बनाने के लिए किन नंबर की जरूरत होती है। आप किसी भी नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं, आप जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें अगर लास्ट समय में 0 हो तो डायरेक्ट वो जीरोज रहेंगे मल्टीपल में। लेकिन अगर जीरोज नहीं है तो 5 और 2 का मेल से 0 बनता है। अब आप कहेंगे कि 5 से 6 में भी तो 0 बनता है, 5 से 8 में भी तो 0 बनता है। बिल्कुल बनता है। 6 को अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3, तो 5 और 2 मिलाएंगे तो भी एक 0, 5 36 करेंगे तो भी एक 0। अब अगर हम 8 की बात करते हैं तो इसमें 2 आ गया 3 बार, तो हमारा 0 बनने के लिए सिर्फ एक 2 ही काफ़ी है। अदर जो है अगर और 5 रहता तो उसके साथ मैच करता, उसके साथ पेयरिंग बनाता। लेकिन यहाँ 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 है, कोई मसला नहीं है। सवाल है अगर 2 है, 5 चूंकि एक बार है तो मैक्सिमम एक ही बार ना पेयर बनेगा। अगर ये 3 ठो होता है तो हम देखते हैं मैक्सिमम 3 बार पेयर बन सकता है। तो अगर इसमें 3 बार 2 मौजूद है तो 3 पेयर जरूर बनेगा। लेकिन फिलहाल मैंने 5 के साथ बात किया है, यानी सिंगल 5। तो सिंगल 2 जहां मिला वही आपका जरूरत है। उसके बाद चाहे 25 ठो हो, चाहे 1000 ठो हो, आपके मतलब का वो नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं 5 और 2 इन दोनों के पेयर से ही 0 बनेगा। ठीक है। अब अगर 5 और 2 के मेल से ही जीरोज बनते हैं तो हमें क्या सर्च करना है? किसी दिए गए नंबर में 5 की गिनती कितनी बार और 2 की गिनती कितनी बार। अब उसमें पेयर कितने बनेंगे इस चीज को ध्यान दें। अगर ए और बी का पेयर बनाना है, ए 1 है बी 1 है, कितने पेयर बने हैं? 1। ए 2 ठो है बी 1 ठो है, कै ठो पेयर संभव है? 1, क्योंकि ये 1 + 1 है, पेयर तो इससे बन गया। बी खत्म हो गया, तब इसका पेयर बनने के लिए बी के पास कुछ है नहीं, इसे एक ही पेयर संभव है। अगर ये 4 है, ये 3 है, कितना पेयर बनेगा? आप देख सकते हैं इस 3 जो कम है वही बनेगा। मतलब पेयर किसका बनेगा? जिसकी गिनती, जिसकी मतलब किसकी? 0 बनने के लिए जरूरत था 5 और 2 का। या तो 5 की गिनती कम हो तो उसकी गिनती को यूज करना है, 2 की गिनती कम हो आपके ग्रुप में तो
2 को यूज करना है। यह है आपका मूल कॉन्सेप्ट। क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, यह सब पे चर्चा हम लोग आज करते हैं आपके साथ। नंबर जो है या तो एक सिस्टम में आएगा, सिस्टम कहने का मतलब एक क्रम से होगा, एक खास तरीके का, प्राकृतिक लगातार हो सकता है, सम हो सकते हैं, विषम हो सकते हैं, 5 का मल्टीपल हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो सकता है, यानी एक सिस्टम में एक वर्गीकृत के आधार पे। लेकिन यह भी हो सकता है कि नंबर बेतरतीब हो, जैसे तैसे हो, कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करता हो। हमें हर हाल में 2 ही चीज ढूंढना है, 5 और 2। तो अब हम यहां देखें 5 कितने सारे और 2 कितने सारे। अगर हम 5 की बात करें तो 5 के फैक्टर में 5 ही आएगा और 1 टाइम आएगा, 2 तो आएगा नहीं। 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा, तो हमें 2 आएगा एक बार यहां पर। 9 में देखें तो 9 में न तो 2 शामिल है, नहीं 3 शामिल है, इसको छोड़ दीजिए। 14 में आए तो 2 × 7 है, तो 2 की गिनती 1 टाइम हो गई। अगर 75 को करें, 5 से किए कितना बार, 15 बार, फिर 5 से किए 3 बार, तो 5 आ गया 2 बार, 2 तो है नहीं। 5 और 2 के अलावा आने वाले तमाम नंबर आपके लिए बेकार है, उसको यूज नहीं करना है। अब 156 देखिए, 2 से दिए 78 बार, फिर 2 से दिए 39 बार, 3 से दिए 13 बार, तो इसमें 2 आ रहा है कितनी बार, तो 2 बार। 980 को देखें, 2 से भाग लग रहा है कितनी बार, 2 चौका, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 चौका 8, 2 9 18, 0। फिर 2 से लग रहा है 2 दूनी, 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा तो 2 यहाँ आ गया 2 बार, लेकिन इससे 5 भी नजर आ रहा है, तो 5 से लगाते हैं। 5 चौका 20, 5 9 45। यहाँ अब 49 में न तो 5 शामिल है, न ही 2 है, तो यहाँ से आगे बढ़ने पर अपना समय बेकार न गंवाएं। 5 भी एक बार आ गया। अब 5 की गिनती इसमें हो गई 1 और 2 3 और 1 4 ठो। 2 की गिनती हो गई 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 ठो। मैंने बोला मैक्सिमम पेयर कितना संभव है, तो दोनों में जिसकी गिनती मिनिमम हो, जो गिनती में कम हो। तो इन दोनों में 4 जो है कम है, इसका मतलब इसके मल्टीप्लीकेशन में मात्र 4 जीरोस बनेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न चाहे कुछ भी हो, आपको काउंट 5 और 2 ही करना है। अब मेरा अगला सवाल है, इस बार हम एक कंडीशनल नंबर ले रहे हैं, एकदम बिल्कुल सीरीज ले रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का। 1 से लेकर 2000 तक की रेगुलर संख्या को, प्राकृतिक संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो जीरोज कितने बनेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 2000 तक की संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में हमें देखना है जीरोज कितने सारे बनेंगे। तो अब हमने बताया था यदि रेगुलर नंबर हो तो हमें 2 ढूंढना है और 5 ढूंढना है। तो इसमें एक चीज और है, एक तो तरीका ये कहता है कि हम इसमें दोनों को ढूंढ लें और जिसकी गिनती कम है उतने पेयर बनेंगे, यानी वो हमारा रिजल्ट होगा। लेकिन दोनों निकालने का समय आपके पास नहीं है यदि आप एग्जाम में बैठे हो। तो उसके लिए है, यहां अगर आप समझने के व्यू से कर रहे हैं बिल्कुल करें, समझें, उसको कंफर्म करें, अपने आप को संतुष्ट करें और आगे बढ़ें। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको यह देखने की आदत बनानी होगी कि इसमें किसकी गिनती ज्यादा होगी। अब अगर हम 1 से 10 तक की बात करें तो 2 की गिनती देखें, 2 में भी शामिल है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है। और 5 की गिनती देखें तो 5 में है और 10 में है, तो गिनती अवश्य 2 की ज्यादा होगी। और हमें पेयर बनाना है तो जिसकी गिनती कम हो उसका पेयर बनेगा, मतलब वो संख्या 5 होगा। अगर हम इससे 5 की गिनती कर लें तो हमें जीरोज का पता कंफर्म चलेगा। तो यहां हम अब डायरेक्ट अप्रोच करें,
अंतिम संख्या को 5 से डिवाइड किए, 5 चौका 20, ये हो गया। फिर इस 400 को डिवाइड किए, 5 8 40, फिर 80 को दिए 16 बार, फिर इस 16 को दिए 3 बार, 5 से नीचे आ गया, ब्रेक मार दिए। अब टोटल जीरोस कितने हो गए हमारे? 400 प्लस 80 प्लस 16 प्लस 3, यानी कि 480, 90 6 96 और 3 99, 499 जीरोस बनेंगे। कब? यदि 1 से लेकर 200 तक के समस्त पूर्णांकों को हम गुना करेंगे। चलिए सेम ग्राउंड का एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें अंतिम नंबर 5000 है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 5000 को डिवाइड करेंगे, आ गया 1000, फिर 1000 को करेंगे, आ गया 200, 200 को करेंगे, आ गया 40, 40 को करेंगे, आ गया 8, 8 को करेंगे, आ गया 1। अब टोटल जीरोस कितने हो गए हैं? 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 1 8 9 4 2 1, यानी कि टोटल जीरोस 1249। इस बार हमने रेगुलर प्राकृत न लेकर सम प्राकृत रखा है, जो 2 से स्टार्ट हो गया, यानी बिगिनिंग से स्टार्ट होकर 4000 तक गया है। तो अगर सभी में 2 कॉमन है, सम है मतलब सभी में 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। एक्चुअली कॉमन नहीं ले रहे हैं, बल्कि 2 को हम बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 कितनी बार बाहर आएगा? तो आप देख सकते हैं इसमें 2 से कितनी बार भाग लगाया जा सकता है? 2 से लगाएंगे तो 2000 बार लगेगा। तो ये 2000 बार आप 2 को बाहर कर चुके हैं। अब जो नंबर बचा 2 से भाग देते जाएंगे तो पता लगेगा ये रेगुलर नंबर है, ये कितना? तो 2000, ठीक है। अब अगेन थॉट थोड़ा सा कीजिए, 2 और 5 में किसकी गिनती कम होगी? हमारा टारगेट वही रहेगा। तो अगर हम देखें तो 2 की गिनती कम से कम 2000 ठो तो ये है, इसमें और भी हो गए, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है। यहां देखिए प्रत्येक बार 2 4 6 8 करते हुए 2000 तक अभी भी है, लेकिन 2000 तो है ही अवश्य, इसके बाद और होगा। मतलब चाहे 2 की गिनती जितनी भी क्यों ना हो, वो 2000 से अधिक है। और इसमें 5 की गिनती हम देखें तो हमें नहीं लगता कि उतनी ज्यादा होने की गुंजाइश है, इसलिए हम डायरेक्ट 5 पर कंसेंट्रेट करेंगे, न कि 2 पर। तो 2000 में 5 से भाग दिए, 5 चौका 20, 400 में दिए 8 80, 80 में दिए 16, 16 में दिए 3, यानी कि टोटल जीरो जो है हमारे कितने बनेंगे इस बार? 400 प्लस 80 प्लस 16 प्लस 3, 480 96 400 नहीं, ओ यही अभी बनाए थे ना। इस बार मेरा संख्या 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, जो प्रारंभ होकर 600 तक गया है। तो इस बार किसको हम कॉमन निकालेंगे? 3 का मल्टीपल है, 3 को निकालेंगे। कितनी बार 3 निकलेगा? अंतिम संख्या में 3 से भाग देंगे, कितना बार लगेगा? 200 बार। 3 का पावर 200, ये बाहर हो गया। अब हमारा नंबर 1 2 करते करते ही 200 तक जाएगा। अब जीरोज बनाने के लिए 3 की जरूरत तो थी ही नहीं, तो ये 100 बार हो या 500 बार हो, क्या लेना देना। हमें इसमें ढूंढना है अगर नंबर हमारा 1 से 200 तक है, यानी ओनली पूर्णांक है। अब तो पूर्णांक में रेगुलर होने पर 5 की गिनती ही कम बार होती है। तो यहां हम डायरेक्टली अगेन 5 से देखेंगे, 5 चौका 20, फिर 40 से भाग दिए 8 बार, 8 में भाग दिए 1 बार, यानी कि टोटल जीरो जो है हमारे पास वो है 40 प्लस 8 प्लस 1, यानी कि 49। ठीक है। चूंकि 3 का कोई भी यूज जीरो बनाने में नहीं होता है, पेयरिंग में 2 और 5 का मात्र यूज है, इसे 3 आता भी है तो उसको इग्नोर करेंगे। हमें देखना है इस पूर्णांक के बीच। इस बार मेरा नंबर 4 का मल्टीपल है, कहां तक है? तो 1200 तक है। तो इस बार पुनः हम 4 को लेंगे, कितनी बार तक? 4 से भाग दिए 300 बार। अब अगेन 1 2 करते हुए कहां तक जाएगा? तो 300 तक। ठीक है।
4 में 2 अवश्य शामिल है। अगर 4 का पावर 300 है तो 2 का पावर जस्ट इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 600 बन जाएगा, है ना। ये हम कह सकते हैं 2 का पावर 600। नेचुरली आप देख सकते हैं 2 का गिनती बहुत ज़्यादा है बनिस्पत 5 के, तो हम इसमें 5 को ही पुनः खोजें। क्यों टाइम पास करना है 2 को खोज के। 5 से दिए 60 बार, 60 में दिए 12 बार, 12 में दिए 2 बार, हो गया 5 से नीचे। अब टोटल जीरो जो हमारे बनेंगे 60 प्लस 12 प्लस 2, 60, 70, 2 72 और 2 74। ठीक है, ये देख सकते हैं 600 बहुत दूर है, बहुत बड़ा हो गया, इसलिए जो दोनों में कम है हमारी टारगेट वही। अब सवाल है कि क्या हम क्वेश्चन को देखकर इस बात को समझने में सक्षम है कि दोनों में किसकी गिनती कम होगी। यदि हाँ तो डायरेक्ट उसको यूज करें, और यदि ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर नहीं बन रहा है कॉन्सेप्ट कि क्यों कम लग रहा है आपको, क्यों ज्यादा लग रहा है, तो आप 2 को भी निकालिए और 5 को भी निकालिए और अंत में कंपेयर कीजिए दोनों में किसकी गिनती कम है। जिसकी गिनती कम उतना ही रिजल्ट आपका होगा। इस बार हमारा नंबर 5 का मल्टीपल है जो स्टार्ट होकर 5000 तक पहुंच रहा है। तो यहां इस बार हम 5 को कॉमन बनाएंगे, कितनी बार तक, तो 5 से भाग देंगे तो निकलेगा 1000। अब 1 2 करते हुए आप जाते हैं तो ये आता है 1000। अब देखिए 5 में 1000 तो डायरेक्ट है, इसमें भी तो कुछ है ही, इसका मतलब है 5 की गिनती इस बार बहुत ज्यादा होगी बनिस्पत 2 की, इसलिए हम यहां पर 2 की काउंटिंग करेंगे। यही ध्यान देना है, क्यों कर रहे हैं उस बात को फोकस रखिए। 2 से देंगे भाग अब 500, 500 में 2 से देंगे 250, 250 में 2 से देंगे 125, 125 में 2 से देंगे 62, 62 में 2 से देंगे 31, 31 में 2 से देंगे 15, 15 में 2 से देंगे 7, 7 में 2 से देंगे 3, 3 में 2 से देंगे 1। ये एंड कर गया। जहां 2 से नीचे आएगा वहीं आपको जाके ब्रेक करना है, और डिसमिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना पूर्णांक है बस उतना ही तक आपको लेना है। अब टोटल जीरोज पर हम ध्यान दें। एक और 3 4 और 7 11, 5 16, 1 17 और 2 19 और 5 24, 24 का 4 हासिल 2, 1 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19 हासिल 1, 1 2 और 2 4 और 5 9, यानी कि आपकी टोटल जीरो 994 होगी। आप देख सकते हैं ये जो बाहर हमने निकाला था अकेले इसी की गिनती 1000 थी, और इसमें भी कुछ होने के बाद वो निश्चित रूप से 1000 से बड़ी होती, इससे इसकी गिनती आप देख सकते हैं 994 जो 2 की गिनती पर आ रहा है। इस बार मैंने नंबर लिया है एक विषम जो 1 से लेकर 125 तक है, और एक सम जो सिंगल है वो है 256। तो ओनली विषम से कभी भी जीरो नहीं बनेंगे। जीरो बनने के लिए 5 के साथ 2 का भी मेल जरूरी है। तो विषम में 5 तो होगा लेकिन 2 कहीं नहीं होगा, इसलिए ओनली विषम में आप 5 ढूंढ सकते हैं। अब बाकी रह गया सम, यहाँ इकलौता नंबर है, इसमें 2 ढूंढ लीजिए। अब किसकी गिनती कम होने की गुंजाइश है, अगर आपका आइडिया लग रहा है तो डायरेक्ट उसको अप्रोच करें। अगर 5 का तो इसमें 5 ढूंढ दीजिए, अगर 2 का तो सिर्फ इसमें 2 ढूंढ लीजिए। चलिए हम फिलहाल दोनों इस बार ढूंढ के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इतना आसानी से थॉट नहीं होगा। इसमें 5 ढूंढना है तो 125 में 5 से भाग दिए कितना बार, 25 बार। 25 में 5 से भाग दिए 5 बार, 5 में 5 से भाग दिए 1 बार, यानी टोटल कितना हो गया 25 और 5 30 और 1 31। अब 256 में हम 2 ढूंढ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 से 256 तक का नंबर नहीं है, बल्कि वो इकलौता नंबर है 256। इसे इसको फैक्टर करके हमें ढूंढना होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक 2 चौका 2 तिया 2 दूनी, 2 से किए 16 बार, 2 से किए 8 बार, 2 से किए 4 बार, 2 से किए 2 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की गिनती हो गई 8 बार। अब 8 जो है 31 से छोटा है, इसका मतलब जीरोज आपके कितने बनेंगे, तो ये बनेंगे 8 गो।
अगेन मेरा क्वेश्चन वही है, जीरोज कितने बनेंगे, लेकिन इस बार नंबर जो है पावर के साथ है। तो हमें ढूंढना अगेन वही है 5 और 2, इसके अलावा कुछ भी हमें नहीं ढूंढना है। तो 15 में 5 कितनी बार, 15 होता है 3 गुना 5, है ना, 15 होता है 3 गुना 5 यानी 5 एक बार, लेकिन इसका पावर है 15, मतलब इसमें 5 की गिनती हो गई 15 बार। अब सेकंड में चलें, 45 को तोड़ें तो 5 गुना 9, है ना, 9 को भी 3 का स्क्वायर हम कर सकते हैं मिनिमाइज करके। 5 कितनी बार आया, एक ही बार आया, 1 गुना 45 यानी कि इसमें भी 5 हो गया 45 तो 2 नहीं आया। अब 8 को देखें, 8 में 2 है, 5 तो नहीं है, 2 कितनी बार है तो 3 बार होता है। तो इसमें 16 गुना 3 हो जाएगा, 2 की गिनती 16 तिया 48। अब 4 की बात करें, 4 होता है 2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार इसमें 2 शामिल है, पावर है 12, तो आपकी गिनती हो गई 12 दूनी 24, किसके, 2 की। अब 10 देखें तो 10 में 2 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, तो 2 की गिनती भी 1 गुने 12 यानी 12 बार 2 होगा, और जस्ट उसी तरह से 12 बार 5 भी होगा। अब 35 को देखें, 35 का टुकड़ा में 5 और 7 होता है, 5 वन टाइम है और पावर 6 है, तो 5 की गिनती 6 बार, 2 नहीं है, अब 5 भी अब नहीं है, सब समाप्त। अब इसको टोटलिंग कर लें तो 6 और 2 8 और 5 13, 5 18 हासिल 1, 1 2 और 4 6 और 1 7, 78 को बन गया 5, और 2 कितनी बार, 2 और 4 6 और 8 14 हासिल 1, 1 2 और 2 4 और 4 8, तो गिनती 78 जो कम है, इसलिए आपके जीरोज 78 बनेंगे। ध्यान रखेंगे बेस और पावर की कंडीशन में बेस को फैक्टराइज कीजिए जिसमें मात्र 5 और 2 पर कंसंट्रेशन होगा, 3 कई बार, 4 7 कई बार, इस सबसे कोई लेना देना नहीं। 2 जितनी बार आया उसको काउंटिंग में लाइए, 5 जितनी बार आया उसको काउंट में लाइए। अब बेस में अगर 2 बार तो 2 से पावर को गुना करेंगे, 3 बार 3 से पावर को गुना करेंगे, 1 बार तो डायरेक्टली पावर को लिख देंगे। इस बार फैक्टोरियल ग्राउंड का क्वेश्चन में लिया है फैक्टोरियल 400, जिसको लिखने का 2 तरीका, एक यूं एल शेप में और एक ये पूर्णांक शेप में। दोनों का मतलब है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर उस नंबर तक का मल्टीपल, यानी फैक्टोरियल 400 का मतलब क्या है, 1 से लेकर 400 तक के नंबर का मल्टीपल। तो इस तरह के ग्राउंड का क्वेश्चन हमने अपने स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिखाया था आपको। क्या करना था, इसमें 5 की गिनती कम होती इसलिए 5 से भाग लगाएं, 5 8 40, 80 में लगाएं, 16 बार 16 में लगाएं, 3 बार, 5 से नीचे आ गया, ब्रेक मारिए, 80 प्लस 16 प्लस 3, 80 90 96 और 3 99, ये हो गए फैक्टोरियल में कंडीशन। तो फैक्टोरियल से डरना नहीं है, ये नहीं कि फैक्टोरियल दे दिया तो हम बहुत घबरा जाते हैं। फैक्टोरियल दिया तो फैक्टोरियल के मीनिंग को अगर हम समझ रहे हैं तो ऑलरेडी उस क्वेश्चन को तो आप बना के बैठे हुए हैं, दिक्कत कहाँ, दिक्कत सिर्फ यहां से एक कंडक्ट होती है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते के साथ हाथ पैर फुला दिए, पता नहीं इस चीज को तो हम जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, फंस गए रॉन्ग नंबर। और अगर एक सामान्य तौर पे आप सिर्फ फैक्टोरियल के मतलब को समझ गए तो क्वेश्चन है कहाँ नया, क्वेश्चन तो वही है जो आप ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। तो फिलहाल जीरो से संबंधित जितने तरह के भी क्वेश्चंस आपके साथ आ सकते थे, मैंने उन सभी की बातें की है। होप करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में पुनः देखूंगा कि क्या कुछ करूं ताकि आप लोगों की राह कंपटीशन लाइन में बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।